एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक बालिका का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई बालिका के पास जाकर खड़ी रह गई और वह हाँफ रही थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिला। सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर बालिका ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत बालिका हूं और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है। कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवद्य और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत बालिका हूं और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हों वह अछूत हो नहीं सकती। और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वह से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और कर्मों से महान बनता है, बल्कि अपने धर्म या जाति से नहीं।